हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं और जो है कुछ रूल्स हो चुके हैं सिंटेक्स के और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हो चुके हैं। तो आगे जो हमारा रूल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या हमारा रूल है जिसको हमें पढ़ना है, तो वो ये है, इफ आई यू एंड ही और सी comes together in a sentence as subject, we use plural verb. यदि I, you और he या she एक साथ एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। और जो इन तीनों के प्रयोग करने का क्रम होगा वह ये होगा 2-3-1। 2-3-1 के जो है सीक्वेंस में हम प्रयोग करेंगे। यानी पहले अगर यूज किया जाएगा तो सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग। सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाएगा। ठीक है। तो अगर ये तीनों आते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आते हैं एक साथ, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन का, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। यही क्रम रहेगा। तो एग्जाम्पल है इसका, यू ही एंड आई। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। ये इसी तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पर प्लूरल वर्ब आया है, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। और यहाँ ये तीनों मिलाकर जो है प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं। वैसे ही यू और आई को जो है आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सेंस भले ही सिंगुलर वर्ब का रहेगा लेकिन प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है यू के साथ और आई के साथ, जबकि ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये तीनों मिलाकर जो है प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। दूसरा एग्जांपल है, यू, शी एंड आई गो टू स्कूल इन ए स्कूल बाई ए बस। बाई ए बस। ठीक है। तुम, वह और मैं एक बस द्वारा, यानी एक ही बस द्वारा स्कूल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो गो लिखा है ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे यू, शी यानी ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। इसी क्रम में इसका यूज किया जाना है, इसी क्रम में इसका उपयोग होना चाहिए। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इफ सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन come together और थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन come
टुगेदर एज सब्जेक्ट in a sentence the plural verb is used. ठीक है, the plural verb is used. यदि एक सेंटेंस में सेकंड पर्सन आता है और उसके साथ थर्ड पर्सन आता है, या थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आता है, या सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन आता है, तो हम जो है उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो प्रोनाउन या दो नाउन एक साथ आ गए हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, और इसमें भी क्रम वही रहेगा। ठीक है, क्रम वही रहेगा। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन साथ साथ आया है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, फिर थर्ड पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आया है तो सबसे पहले थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। और अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आया है तो सेकंड पर्सन पहले लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये याद रखना। ठीक, तो मतलब कैसे लिखा जाएगा? अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आता है तो पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, यानी 2-3 के क्रम में लिखा जाएगा। अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आता है तो 3-1 के क्रम में लिखा जाएगा, 3-1। और अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आता है तो 2-1 के क्रम लिखा जाएगा, 2-1 के क्रम में लिखा जाएगा। ये आपको जो है आना चाहिए। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल है इसका, you and he are best friends. You and he are best friends. तो यहाँ पे you है, यहाँ पे he है, तो ये you क्या है? सेकंड पर्सन है, और he क्या है? ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। you सेकंड पर्सन, he थर्ड पर्सन, और ये दोनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसीलिए वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि ही आया है तो इसके साथ हम इज लिख देंगे। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ये आता है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले थर्ड पर्सन को लिखना है, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखना है। ठीक है, जैसे he and I were playing cricket. He and I were playing cricket. यहाँ पे he क्या है? यह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। ठीक, और I क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, और इन दोनों को मिला के प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो वर क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो गया। बस यही ध्यान देना है कि जब दो प्रोनाउन एक साथ आ गए तो वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक, उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आता है तब तो सबसे पहले यू लिखा जाएगा एंड आई, यू एंड आई। ठीक है, यू एंड आई वर गोइंग टू फेयर। तुम और मैं मेला जा रहे थे। तो यहाँ पे यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है, और आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक, और इन दोनों को मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसीलिए वर्ब कौन सी आई? प्लूरल वर्ब आई। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज और देखना है कि जब हम गुण या दोष देखते हैं, गलती देखते हैं, तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। जहां पर फर्स्ट पर्सन हम सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, और जब दोष वाला सेंटेंस होगा, दोष निकालना होगा, तो फर्स्ट पर्सन जो है सबसे पहले आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आ जाएगा। जैसे
दोष के मामले में, जहां पर दोष होगा, भूल होगा, पाप होगा, अपराध का बोध होगा जिन सेंटेंस में, वहां पर फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नोट करके भी आप लिख सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस से हमें दोष, अपराध, पाप, भूल आदि का बोध होता है तो हम वहां पर प्रोनाउन का क्रम जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और लास्ट में जो है थर्ड पर्सन लिखते हैं। ठीक है, भूल, दोष, पाप, अपराध आदि के मामले में। तो ये जो है कैसे हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि जो पहला वाला नियम पढ़ रहे हैं वही थोड़ा सा उलट जाएगा, उसका क्रम बदल जाएगा, प्रोनाउन के प्रयोग का क्रम बदल जाएगा। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल है आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही आर गिल्टी, ठीक है। मैं, तुम और वह अपराधी, यहां पर आर का प्रयोग हुआ प्लूरल वर्ब। यहां पर यही समझने के लिए हम केवल बता रहे हैं कि ये जब दोष सिद्ध होगा, अपराध की बात होगी, जब भूल की बात होगी, तो ये क्रम जो है बदल जाएगा। जो 2 3 1 का क्रम है, ठीक है, वह अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और हम पहले क्या लिखते थे, पहले जो है 2 3 1 का क्रम लिखते थे, तो वह दोष का मतलब नहीं होता था, ये पलट जाएगा। पहले आई यानी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, यू यानी सेकंड पर्सन और ही यानी थर्ड पर्सन। तो अगर 1 2 3 के क्रम में हो गया तो यहाँ पर अपराध बोध के लिए, यानी जिन सेंटेंसों से हमें अपराध का पता चलेगा वहां पर ये क्रम लागू होता है इन प्रोनाउन के प्रयोग में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, तो आई, यू एंड ही, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तीनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। और वर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। रॉबर्स मतलब लुटेरे, ठीक है, मैं, तुम और वह लुटेरे थे, तो यहाँ भी अपराध का पता चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब तीनों पर्सन एक साथ आते हैं, अगर नॉर्मल सी बात है तो कौन सा क्रम होगा, 2 3 1 का क्रम होगा, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। और जब अपराध बोध होगा, यानी अपराध, गलती, भूल, इन सब का बोध होगा किसी सेंटेंस से, तो हम इस क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 के क्रम में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के क्रम में लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जो है अपराधी जब किसी को मानते हैं और उसके साथ, तो सबसे पहले अपना भी हमको अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए, यानी सबसे पहले हम स्वयं ही अपराधी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इन प्रोनाउन का प्रयोग कैसे हुआ है। चलिए, चलिए अगला देखते हैं, 8वां। when either or neither, when either or neither used as subject in a sentence, we use singular verb, ठीक है। जब आइदर या नीदर का प्रयोग एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हो, तब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब आइदर और नीदर, आइदर या नीदर का प्रयोग जो है, या ईदर और नीदर का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, अभी समझ में आ जाएगा। देयर आर टू रूम्स, देयर आर टू रूम्स हियर, यहाँ पर दो कमरे हैं। देयर आर टू रूम्स हियर, यहाँ पर दो कमरे हैं। एंड EITHER, आइदर इज वेंटिलेटेड, आइदर इज वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड, आइदर इज वेंटिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा सेंटेंस आपको दिख रहा है एंड के बाद, इसमें आइदर सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब आइदर या नीदर, ठीक है, या ईदर या नीदर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पर ये ईदर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है, और ये ईदर किसके लिए आया है, तो जो दो रूम है दोनों में से किसी एक रूम के लिए आया है, दोनों में से किसी एक रूम के लिए आया है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक रूम के लिए आने के नाते ही यह सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस को ही फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं। देयर आर टू गर्ल्स there are two girls in the class, in the class, ठीक है, and neither is beautiful, and neither is beautiful नहीं लिखेंगे, ठीक है, bright, bright, ठीक, beautiful जो है बेइज्जती हो जाएगा। तो there are two girls in the class, क्लास में दो लड़कियां हैं। एंड नीदर इज ब्राइट, ब्राइट मतलब तेज, ठीक है, ब्राइट मतलब तेज। ठीक है, तो ये भी बेइज्जती वाला ही है, लेकिन ब्राइट मतलब जो है ब्यूटीफुल से तो अच्छा ही है। तो नीदर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया है। ये जो दो गर्ल्स हैं, इन्हीं दोनों गर्ल्स के लिए ही जो है प्रयोग किया गया है नीदर। और नीदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया है तो इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान देना है। और एक चीज और, नीदर और ईदर का प्रयोग जो है दो लोगों में से किसी को या दो समूहों में से किसी को छांटने के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, दो लोग या दो समूह, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं। आगे देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 9वां है। हमारा अगला रूल है 9वां, इफ टू सिंगुलर subjects joined by and in a sentence we use प्लूरल वर्ब। ठीक है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, रवि एंड मोहन
रवि एंड मोहन हैव डन देयर वर्क। रवि और मोहन ने अपने कार्य पूर्ण कर लिए, ठीक है, या रवि और मोहन अपने कार्य पूरे कर चुके हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, और ये दोनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, इसलिए हैव क्या हो गया, ये हो गया प्लूरल वर्ब। हैव क्या हो गया है, प्लूरल वर्ब हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको पहचानना है और करना है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ये जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद करना है ये। उसके बाद दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं। ए बॉय एंड ए मैन go to school on a bicycle। एक लड़का और एक आदमी बाइसिकल से, यानी स्कूल साइकिल से जाते हैं। एक ही स्कूल से, मतलब एक ही साइकिल से स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो ए बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ए मैन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, दोनों को मिला के जो है प्लूरल बन गया है, दोनों को मिला के प्लूरल सब्जेक्ट, और गो क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। गो क्या हो गया है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे से एंड से जुड़े होकर आएंगे किसी सेंटेंस में, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे ताकि जो है बात पूरी तरह से समझ में आती रहे, ठीक। और वीडियो को जो है आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो पाए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।